नमस्कार। भारत जियो वास्तु के सभी मेंबर को हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। और इवन जितने भी सब्सक्राइबर नए इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं और बहुत से लोग जो शेयर कर रहे हैं, आप सभी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। जो भारत जियो वास्तु का एक मिशन है, वो मिशन है सनातन विद्या को घर घर तक पहुंचाना। और सभी लोगों के साथ ऐसा ज्ञान साझा होना चाहिए जो ज्ञान सबकी तरक्की के लिए, सबकी हार्मनी के लिए, किसी के भी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो। जब भी कोई बंदा भारत जियो वास्तु से जुड़े या भारत जियो वास्तु के किसी भी स्टूडेंट से जुड़ जाए, मतलब जो भी कोई कोर्स कर रहा है, तो उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो एक्यूरेट हो और उसकी वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए समाधान या सॉल्यूशन दे सके। ठीक है। तो इसी मिशन के साथ में अपने आगे बढ़ना है। तो भारत जियो वास्तु स्पेसिफिक जो चैनल है, वो चैनल में अपने क्या सीखेंगे, इसके अंदर अपने सीखेंगे कि जो टोटल 5 एलिमेंट है। 5 एलिमेंट कैसे हो गया आपका? तो जल हो गया आपका, एयर हो गया आपका, फायर हो गया आपका, वाटर हो गया, और आपका आकाश हो गया। तो ये पांचों तत्वों के बारे में डिटेल में अपने अपना योगदान धीरे धीरे उसके अंदर में देते रहेंगे और इन डेप्थ में जाएंगे। तो जिससे क्या हो गया, जितने भी लोग वास्तु सही में सीखना चाहते हैं, उनको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी, वो नॉलेज यहाँ से आपको मिलता जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है अपना वैदिक वास्तु क्या बता रहा है कि 8 डायरेक्शंस होती है। उसके बाद मॉडर्न वास्तु बोल रहा है 16 डायरेक्शंस होती है, 16 जोन्स होते हैं। फर्दर डिवीजन जब करते हैं तब वो अपने सीखेंगे। उसके बाद गुनास सीखेंगे। गुनास क्या होते हैं कि भाई सत्व रजस तमस सीखेंगे, उसकी बारीकी उसकी डिटेलिंग पे अंदर जाएंगे। फिर उसके बाद आ जाता है अपना वात पित्त कफ। वात पित्त कफ में जब भी आप देखोगे तो वात पित्त कफ की इतनी अच्छी डिटेलिंग है, जो पूरा आयुर्वेद अपना उसी के ऊपर टिका है। तो वही सारी चीज अपने को वास्तु के अंदर भी काम में आती है। कैसे अपने किसी इंसान की, किसी पर्टिकुलर लैंड की, किसी पर्टिकुलर हाउस की, पर्टिकुलर बिल्डिंग की वात पित्त कफ के माध्यम से अपने सॉल्यूशन डिजाइन कर सकते हैं थ्रू वास्तु, वो अपने जानेंगे। उसके बाद वास्तु अपने को इतनी जगह पर हेल्प कर सकता है जहां पर आप सोचते नहीं हो। बहुत सारी जगह पर, जैसे मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूँ, आपने कितनी बार देखा है कि कोई जगह पर आप जब जाते हो तो आपको एकदम पीसफुल और पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है, और कोई जगह पर आप जब जाते हो तो आपको हैवी, अनकंफर्टेबल और स्ट्रेस दिखाई देता है? क्यों? इसका सिंपल लॉजिक क्या है? एनर्जी। तो सारा खेल क्या है दुनिया के अंदर में? एनर्जी। आज दुनिया के अंदर में लोग घर बनाते हैं, शॉप बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, लेकिन सब लोग क्या करते हैं? एक चीज को भूल जाते हैं। वो चीज क्या है? एनर्जी। है ना? हर एक स्थान की एक ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा को जब तक अपने अलाइन नहीं करते, किससे अलाइन नहीं करते हैं? नेचर एंड कॉस्मिक फोर्सेस से, तब तक वो लाइफ जो स्मूथ होनी चाहिए वो स्मूथ नहीं होती है ना? जब भी आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो आपको क्या मिलता है? आप देखते हो कि हमको कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है काम करने के अंदर में, हमको स्ट्रेस फील हो रहा है, हमको फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने को देखने को मिलती है जब भी एनर्जी डिसबैलेंस होती है। फाइनेंशियल इश्यू आ जाएंगे, आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यू आ जाएंगे, है ना? इंसान को अकेलापन महसूस हो जाएगा, वो डिप्रेशन में चला जाता है। किसी की शादी के लिए रुकावट आ जाती है, किसी को हेल्थ की इतनी गंभीर बीमारी आ जाती है जिसको सोच नहीं सकते। तो ये सारा चीज क्या है कि आप एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर में रहते हो। जब वो स्ट्रक्चर के अंदर में आप रहते हो तो वहाँ की एनर्जी काम करती है। इसीलिए वास्तु में क्या बोला जाता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म। तो क्या होता है कि एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म के अंदर में वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ट्रांसफॉर्म कैसे होती है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने पर्टिकुलर एक जगह पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है, कोई ऐसी एक्टिविटी वहां पर हो रही, या तो कोई ऐसी यूटिलिटी है जो वो एनर्जी के फ्लो को डिस्टर्ब कर रही है। बस आपको उसको डिकोड करना है। जिस दिन उसको डिकोड करोगे तो जो एनर्जी वापस अपने फ्लो में आएगी और आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। है ना? तो वास्तुशास्त्र क्या है? केवल दिशाओं को संतुलन या उसको ज्ञान नहीं है। उसका मतलब ये है वास्तु का
कि जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो प्रकृति है, जो कुदरत से अपने को मिला है, और जो अपनी चेतना है, जो हर एक की एक बॉडी की ऑरा होती है, उसका संतुलन और उसका डीप साइंस है ना। तो इसीलिए जो वास्तु में अपने को पढ़ना है, जो आगे मैं कोर्सेज लेके आने वाला हूँ, वो सारे बेस्ड ऑन एनर्जी ही है। क्योंकि दुनिया पूरी रेमेडी के पीछे भागती है। रेमेडी कब लगानी है आपको? जब आपका बेसिक बैलेंसिंग हो जाएगा, जब आपने एनर्जी को बैलेंस कर दिया, उसको प्रॉपर वे से अलाइन कर दिया, उसके बाद वो एड ऑन पार्ट है रेमेडी। जहां पर आप रेमेडी लगाते हो, तो जो चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है, प्राप्त करनी है, जो आपका विजन है, जो आपका गोल होता है, वो चीज़ को फुलफिल करती है, वो इच्छाओं की पूर्ति करती है। तो वो रेमेडी भी उतनी ही मात्रा में लगानी चाहिए जो पर्टिकुलर आपका कोई गोल है तब। बाकी एनर्जी को जब बैलेंस करोगे, तो अपने आप ही को ऐसे विचार आएंगे, लोग आपको ऐसे मिल जाएगा, कोई हाथ पकड़ने वाला बंदा मिल जाएगा, है ना। तरंग ऐसी बन जाती है घर की कि आप सोच नहीं सकते। तो करना क्या है अपने को, कि जो लैंड की एनर्जी है उसको, और जो कॉस्मिक अलाइनमेंट है जो प्रकृति से अपने को मिलता है, बस उसी दोनों को बैलेंस करना है। ये सारा चीज कैसे सीखेंगे? अपने भारत जीव वास्तु के माध्यम से सीखेंगे। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है, जो कोर्सेज को मैं यहाँ पर लॉन्च करने वाला हूँ आने वाले समय के अंदर में। और जितने लोगों ने आगे जो बेसिक टू एडवांस कोर्स यहाँ पर एनरोल कर रखे हैं, अभी एडवांस कोर्स एंड स्टेज के ऊपर में है, मतलब 2 या 3 क्लास के अंदर में एडवांस कोर्स अभी खत्म हो जाएगा। और जो जिन लोगों ने यहाँ पर यूट्यूब से बेसिक कोर्स, यानी जो 1 से 9 अध्याय है, उन्होंने सबने देखा है। तो एटलीस्ट जिन लोगों ने 1 to 9 अध्याय जो थे अपने बेसिक वास्तु के, वो कंप्लीट कर लिए है, तो एक बार वो यहाँ पर एक ग्रुप की लिंक दी गई है भारत जियो वास्तु के अंदर में जुड़ने की, जो जनरल ग्रुप है। उस ग्रुप के अंदर जुड़ने से आपको क्या होगा कि जो भी कोर्सेज वगैरह है उसकी डिटेल मिल जाएगी। इवन आपको कोई क्वेरी है, कुछ समस्या है, आपके घर के लिए कोई सॉल्यूशन आपको चाहिए, आपके पास कोई केस आता है, केस के लिए सॉल्यूशन चाहिए, वो सारे यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है। और जितना आप आगे बढ़ते जाओगे, उतनी एनर्जी, उतनी विद्याओं को समझोगे। वास्तु के अंदर क्या है, ये सारा खेल जो एनर्जी का है, उसके अंदर में अपने को देखना यही होता है कि हर दिन मेरा सबकॉन्शियस उसके अंदर से कितने ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मैं कौन सी चीज को डिकोड कर पाऊँ, कितने आसान तरीके से डिकोड कर पाऊँ, ये अपने को सीखना है। राइट। तो इसीलिए अपने क्या करेंगे, भारत जियो वास्तु का ये मिशन है कि अरबों और खरबों लोगों तक अपने को ये सनातन विद्या को पहुंचाना है, वो भी एक्यूरेट फॉर्म के अंदर ने, ना उसके अंदर कोई झोल झाल हो, ना वो झोला छाप वाला डॉक्टर हो, है ना। तो ऐसा अपने को नहीं बनना है। आपके पास जो भी क्लाइंट आता है, आपके घर की समस्या है, आपके रिश्तेदार आते हैं, उनको ऐसी विद्या आपकी बताइए जो सही ज्ञान है। आप किसी का सही मार्गदर्शन करेंगे तो सामने वाला बंदा भी खुश होगा और ब्लेसिंग्स देगा। तो मेरे गुरु बताते हैं कि लोग कमाओ, पैसे तो अपने आप आ जाते हैं। वैसी बात है। तो यहाँ पर अपने क्या करेंगे कि एनर्जी को कैसे रीड करना है, वो रीड करने के तरीके अपने भारत जियो वास्तु के आगे आने वाले वीडियोस में मैं शेयर करता रहूंगा। जो लैंड होगा, जो बिल्डिंग होगा, उसको कैसे रीड करना है, वो मैं सिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप्स वास्तु के जितने भी फंडामेंटल्स थिंग्स है, वो सारे मैं क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है। हाउ टू अंडरस्टैंड ये 16 जोन्स है, वो पर्टिकुलर एक एक जोन का वीडियो भी आपके साथ में शेयर करता जाऊंगा। और हाउ टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी, ये भी आपके साथ में शेयर करूंगा। इवन वास्तु की बहुत सारी ऐसी रेमेडीज है जो एलिमेंट के बेस के ऊपर है, वो रेमेडी को कितने आसान तरीके से आप खुद क्रिएट कर सकते हो, जो घर की एग्जिस्टिंग चीज है उसको कैसे यूटिलाइज करके एनर्जी को अलाइन कर सकते हो, वो भी आपको मैं सिखाऊंगा, है ना। और जब बहुत सारे लोग वास्तु की प्रैक्टिस करते हैं, तो खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है जब आप किसी का वास्तु करने जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, अपनी कुदरत के वकील है। तो कुदरत के वकील है, अपने किसी का केस लड़ने के लिए किसी के घर पे जाते हैं, तो करना क्या है, अपने को अपना प्रोटेक्शन खुद बनाना है। कैसे करना है मैं आगे वाले वीडियोस में शेयर करता रहूंगा। और आप क्या करते हैं जब किसी इंसान को मिलते हैं, तो उसकी डेस्टिनी को डिजाइन करते हो, क्योंकि कोई ना कोई बंदा आपके पास कोई ना कोई समस्या लेके आता है। कैसी समस्या लेके आता है?
भाई हमको जॉब नहीं मिल रही, हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा, हमारे घर में शांति नहीं है, घर में कलेश बहुत है, हमारे घर के अंदर में आपसी रिश्ते अच्छे नहीं है, हमारे घर में शादी नहीं हो रही है, हमारे घर में पैसा नहीं बच रहा है, हम जितना एफर्ट्स डालते हैं वो एफर्ट वेस्ट हो रहे हैं, हमारी जो सारी जितनी भी इच्छाएं वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही, हमको बैंक का सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना। हमारे घर के अंदर में पति पत्नी के बीच में अट्रैक्शंस नहीं है, हम जो एक चीज सोचते हैं उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं, हम डिप्रेशन के अंदर में हैं, हमको कोई चीज की लत लग गई है ना। हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, हम पढ़ाई तो बहुत करते हैं बट जो चाहते हैं वो मार्क्स नहीं आते हैं, जो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, हमको क्या करना है उसकी सही दिशा नहीं मिल रही है। हमारे घर में बहुत सारे लोग को हेल्थ इशू है, बहुत सारे उपाय हमने कर लिया, डॉक्टर को मिल लिए, बट फिर भी हमको रिजल्ट्स नहीं मिल रही। ये तो क्या है मतलब, ऐसे बहुत सारे नाना प्रकार की समस्या लेकर क्लाइंट आपके पास आ सकता है। तो जब भी क्लाइंट आपके पास आएगा तो आपको उसके एक्यूरेट पिन पॉइंट के ऊपर समझना है कि कौन सा एलिमेंट दूषित है, कौन सा जॉन दूषित है, कौन से देवता की एनर्जी डिस्टर्ब है, वो क्यों डिस्टर्ब है, वो पैटर्न को खोजना है, ढूंढना है, इसी का नाम वास्तु है। तो इसी को डेप्थ आगे लेके जाके मैं आपको एक एक चीज को डिकोड करना सिखाऊंगा। जुड़े रहिएगा, और जितने लोगों की मदद हो सके उसको तहे दिल से मदद करनी है। ठीक है, क्योंकि अपने करते क्या है, यू आर डिजाइनिंग अ डेस्टिनी, यू आर नॉट जस्ट चेंजिंग दी स्पेसिस, यानी किसी का घर या किसी की जमीन को ही नहीं आप बदल रहे हो, बल्कि आप उनकी जिंदगी को बदल रहे हो, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स। ठीक है, तो इसीलिए यही विजन के साथ में भारत जियो वास्तु आगे बढ़ रहा है, टू क्रिएट अ न्यू जनरेशन वास्तु एनर्जी एक्सपर्ट, क्योंकि मैं एनर्जी के ऊपर ही ज़्यादा काम करता हूँ, हु कैन ब्रिंग द बैलेंस प्रॉस्पेरिटी एंड हार्मनी इनटू होम, ऑफिस, इंडस्ट्री एंड सोसाइटी। तो आपको ऐसे ही लर्निंग करना है, सेक्रेट साइंस अलग अलग लेवल का, बेसिक टू एडवांस। तो भारत जियो वेलकम्स यू, ऑलवेज आइए। जो अभी नेक्स्ट कोर्स आ रहा है मेरा वो है मॉलिक्यूल वास्तु। तो मॉलिक्यूल वास्तु क्या है कि बेसिकली वो एनर्जी का ऐसा फॉर्म है जहां पर आप जो बिगड़ी हुई एनर्जी है उसको विदाउट डिमोलिशन कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसी के बैक बाय एक कोर्स आ रहा है 45 देवता एनर्जी फील्ड। तो जो भी फीस रहेगी विच इज़ वेरी इकोनॉमिक, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मिड लेवल का बंदा है जिसके पास इतनी हाई लेवल्स की फीस पे करने के पैसे नहीं है, वो सारे लोग कोर्सेज ना कर पाए। तो डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू आउट विद दैट, बट सही में जो टूल लर्नर्स है उसके लिए जो सपोर्ट हो सकता है भारत जियो वास्तु करेगा, है ना। आशा करता हूँ आप लोगों को कि वीडियो को मैक्सिमम जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जो सही में टू लर्नर्स है उसको अपने पढ़ाने का गोल रख रहे हैं, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का गोल रख रहे हैं, और एनर्जी को बैलेंस करने का गोल रख रहे हैं जो कुदरत से अपने को मिला है, क्योंकि एनर्जी के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। तो इसको क्या बोलते हैं कि भारत जियो वास्तु को अलाइन द एनर्जी, बैलेंस द स्पेस एंड ट्रांसफॉर्म द लाइफ। ठीक है, तो ये गोल के साथ तथास्तु बाई वास्तु, ये गोल है भारत जियो वास्तु का। तो चलते हैं आगे। नमस्कार, ओम शिवम, मिलते हैं, धन्यवाद।